तो आई होप गाइस आप लोगों ने अवकलन के फार्मूले याद कर लिए होंगे। आज उन्हीं से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने करेंगे। तो आइए आपके पेपर में देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उस सारे टाइप को आपको खाली पढ़ लेना है बस। ये होगा हमारे सिंपल अवकलन वाले क्वेश्चन। ये हमारा टाइप फर्स्ट रहेगा हमारा सिंपल अवकलन वाले क्वेश्चन कि हमारे सिंपल अवकलन वाले क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आते हैं। तो कुछ फार्मूले से रिलेटेड है। मान लीजिए हमारा कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 3 sin x। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे y इक्वल टू 3 sin x हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाले लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स। और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि तभी पता चलता है एग्जामिनर को कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो कांस्टेंट को हमने बाहर रख दिया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इस तरह का आपको लिख लेना है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे हमने बताया कि आप लोग फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। आपको सिर्फ टाइप्स याद रखने की, हमारे अवकलन के कितने टोटल टाइप्स बनते हैं आपको बस जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा आपको बस याद कर लेना। ये हमारा टाइप सिंपल टाइप्स का या फर्स्ट इनटू सेकंड टाइप का है, या और भी कई सारे हम आपको टाइप्स कराते रहेंगे। तो ये हमारा टाइप जो है ये पहला टाइप है, सिंपल टाइप। तो जिससे आपको आसानी रहेगी पेपर को सॉल्व करने के लिए और जल्दी से समय बचाने के लिए कि हमारा कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है। इसी से रिलेटेड हम दूसरा भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक दिया हुआ है साइन एक्स प्लस स्क्वायर एक्स। क्योंकि आपको टाइप्स याद रहेगा तो आप पूरी प्रश्नावली आराम से एक्सरसाइज लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टाइप ही नहीं पता रहेगा तो आप पहले छोड़ दूसरे ही सवाल में फंस जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत होगी। तो वही करते हैं, साइन एक्स लेट कर लेते हैं कॉज एक्स प्लस 2। ये हमने इस तरह का लिख लिया। हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स कॉज एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2। इतना हो गया। अब आपको सिर्फ फार्मूला रखते हैं साइन एक्स का, कॉज एक्स होता है कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स और इसका कांस्टेंट का 0। तो आपका ये निकल आएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पहला है, दूसरा हमारा निकल गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि आपको अगर पता रहेगा कि हमें पेपर में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आप क्वेश्चन के पीछे मत जाइए, आप उसका कॉन्सेप्ट देखिए कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है और कौन सा हमारे टाइप लगेगा और टाइप में हमारा कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। बस आपको बस 2 चीज़ याद रखनी, टाइप्स और फार्मूले, बस। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, इसको आप लोग भी हमारे साथ साथ नोट करते रहिएगा। ये हमारा एक फार्मूला दिया हुआ। तो पहले मान लिया साइन एक्स
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos x। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यानी फार्मूला लगा देंगे, यानी अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो आपको यहाँ पे फार्मूला लगा लेना है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉट एक्स। ये हमारे टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन सारे हो रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व होंगे। और हमारे पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस तरह का दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा सिंपल टाइप से, सिर्फ आपको फार्मूले इसमें रखने हैं और सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारे जो हैं टाइप्स कितने प्रकार के, क्योंकि पेपर में आ गया फर्स्ट इंटू सेकंड टाइप्स का, तो आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि किस तरह का है क्वेश्चन। आप उसमें सिंपल में लगाते रह जाओगे। तो आप इसको देख लीजिए कि सिंपल टाइप के हमारे क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूले बेस होते हैं बस। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं साइन एक्स टू टेन एक्स माइनस 3 कॉज एक्स, यहाँ लिख लिया। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बच्चा, तो डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 बाहर आ गया, डी वाई डी एक्स टेन एक्स माइनस 3 डी वाई डी एक्स कॉज एक्स। इस तरह का हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमें सिर्फ साइन एक्स का फार्मूला रखना है, टेन एक्स का फार्मूला रखना है, कॉज एक्स का फार्मूला रखना है। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स प्लस 2 टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। तो इसको हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, कॉज एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3 साइन एक्स। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आपको इसी तरीके से ही सॉल्व करना रहेगा। हम आपको सारे टाइप्स बता देंगे और आपके जो फार्मूले आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं वो भी हम आपको प्रूव करा देंगे जब आगे वाले क्वेश्चन आप करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना नोट कर लीजिए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2/10x प्लस 3 10x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू 2, ये ऊपर जाएगा, कॉट एक्स प्लस 3 10x, यहाँ पे ये लेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तो अगर थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी वाई डी एक्स कॉट एक्स प्लस 3 डी वाई डी एक्स
10x। अपने इतना नोट कर लिए। तो हम चलते हैं इसको किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फार्मूला बन गया। तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है 2 cot x का माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x का। tan x का क्या होता है बताइए? sec स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 3 sec स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। तो हम लोग चलते अपने दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये sin x cos x प्लस sec x cot x, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये आपके पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है क्योंकि दोनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में रहता है। आपके हाई स्कूल इंटर में भी पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इतना सिंपल आपको कोई भी नहीं बताएगा जितना सिंपल हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले y sin x, इसको आपने माना इसके नीचे आएगा तो sin x हो जाएगा sec x। sec x को हम तोड़ेंगे तो 1 cos x, cot x को तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cos x अपॉन sin x। तो sin x से sin x कट गया, cos x से cos x कट गया। तो y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन sin x हो गया। sin x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस का cos x, ये हमने बताने के लिए लिख दिया आपको। अब यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx। अब हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे तो 0 प्लस dy dx। cos x का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? dy dx बताइए क्या होता है? माइनस का cos x cot x, ये हमारा फार्मूला होता है और ये ही आंसर निकल के आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारे थे सिंपल टाइप्स के। फिर आगे चलेंगे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के, फिर अंश बटे हर टाइप के कि उसमें किस तरह का आता है। ये आपको पहचानना रहेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है। वो हम आपको सब बता देंगे जब हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कर लीजिए साथ साथ। फिर हम चलते हैं अपने और भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ इसी में सिंपल टाइप में। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 sec x। यहाँ से y डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx
dx sec x। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला ए की पावर एक्स का क्या होता है, माइनस ए की पावर एक्स प्लस लॉग, इसको हम पूरा एक्स मान लेंगे, तो लॉग ए की पावर एक्स का 1/x। अब जो ये इतना पार्ट बचा हुआ है इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, एन एक्स की पावर n-1, तो 2x की पावर 2-1 यानी 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x। तो माइनस ए की पावर एक्स, एक्स से एक्स कट गया, प्लस 2 प्लस 5 सेक एक्स 10x। तो ये भी आपको बहुत ध्यान देना है, इसी वजह से हमने लिया था ये क्वेश्चन कि आपको आसान नहीं लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन जब भी किसी की घात दी है तो उसको x की पावर n से अलग से वेरीफाई करा लेंगे हम लोग। यही तो आपको बताना कि फर्स्ट इंटू सेकंड में कैसे लगेगा, आंसर बटे हर में ये वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। अब इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, 1/10x माइनस 1/cot x। let y इक्वल टू 1/10x माइनस 1/cot x। इसको चेंज करेंगे तो cot x माइनस इसको चेंज करेंगे तो 10x। यहाँ से y लिख लेते हैं, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। dy dx cot x माइनस dy dx 10x। तो cot x का क्या होता है, माइनस का cos स्क्वायर एक्स माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इधर कॉमन ले लिए माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड वाले क्वेश्चन।